हेलो दोस्तों, मेरे चैनल डी मोटिवेशन शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज मैं यह बताना चाहती हूँ कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड के कारण हमारे बच्चे 2 साल तक स्कूल नहीं गए हैं, चाहे वो 5 इयर्स के हों या चाहे 6 इयर्स के हो या 3 इयर्स के हो या 4 इयर्स के हों। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं घर में उतनी पढ़ाई होती नहीं है। तो अब स्कूल खुलने ओपन होने वाले हैं और हम सब जानते हैं कि बच्चे उतना कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस सेशन में बच्चे लास्ट में स्कूल गए हैं तो उनसे उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है। तो मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा छोटा है या नर्सरी केजी में है या 4 या 5 इयर्स का है, KG 2 के हिसाब से बड़ा है लेकिन उससे लिखते नहीं बनता है, तो गाइड मैं आज कुछ आपको गाइडलाइन देना चाहती हूँ। तो पूरी गाइडलाइन देखने के लिए कैसे बच्चों को सिखाना है, कहाँ कैसे कौन सा अक्षर बनाना है, कैसी रेखाएं पर अक्षरों को शो करना है, तो गाइज मेरे चैनल पर आखिरी तक बने रहिएगा। तो गाइज सबसे पहले अगर जो बच्चे नर्सरी में आए हैं, जो स्टार्टिंग है, तो उनको सबसे पहले लिखने की समस्या, पढ़ तो आराम से लेते हैं वो, लेकिन उनको लिखने की समस्या आती है। क्लास में आकर बैठ भी जाते हैं और रोज़ आने भी लगते हैं, रोना भी उनका जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन अब बारी आती है लिखने की समस्या, और लिखने की समस्या के साथ साथ 3 सब्जेक्ट इंग्लिश प्लस मैथ, और फिर आप सभी जानते हैं कि हिंदी तो इतनी टफ है कि बड़े बड़े लोगों से भी उनके अक्षरों को समझ पाना और अक्षरों को लिख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो गाइज मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छा एक्टिव बनाना चाहती हैं, और मैं ये जानती हूँ, आप लोग भी सभी ये जानते हैं कि राइटिंग का फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर जिस व्यक्ति की राइटिंग अच्छी है तो आधा काम वहीं पर हो जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को अगर स्कूल भेजना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से लिखे और अच्छे से पढ़े, तो मेरे वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जैसा कि ये पहली लाइन है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको क्या करना है, बच्चे की कॉपी में ये बच्चे कलर से बहुत अच्छे से प्रभावित होते हैं, तो आप कोशिश करिएगी कि आप ये सब सिखाएं तो कलर से ही सिखाएं, क्योंकि बच्चों का जो अटेंशन रहता है वो कलर पे ज़्यादा रहता है, ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप ऐसा कोशिश करिए कि आप कलर से ही पूरी लाइन वगैरह का नॉलेज कराएं। तो अगर आप ये बिंदु रखते हैं तो बिंदु कुछ और दूसरे पेन से रखिएगा, और लाइन मिलाते हैं तो लाइन दूसरे पेन से बनाइएगा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। बिंदु से बिंदु मिलवाइएगा बच्चे को, और हिंदी में इसको कहते हैं सीधी रेखा। इसको क्या कहते हैं? सीधी रेखा। तो ऐसे बिंदु रख के आप बच्चों को बनवा सकते हैं, इसको कहते हैं सीधी रेखा। तो सबसे पहले आप पेंसिल पकड़ने के लिए, अगर आपका 3 इयर्स का बच्चा है और सबसे पहले उसको पेंसिल पकड़ने की दिक्कत आती है, तो आप ऐसा करिएगा कि उसको पेंसिल लेके और पेंसिल नॉक से लेके उसको कॉपी में अपनी टिक टिक ऐसे रखवाइएगा। तो टिक टिक करेगा तो उसकी जो हैंड्स की पकड़ने की पेंसिल की जो नोक है वो पेंसिल पकड़ने के जो तरीका उसका अच्छा हो जाएगा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कुछ थाली में बड़े गेहूं या उस पर मटर डालकर बच्चे से कहें कि बेटा आप मटर और जो गेहूं अलग अलग करिए। 2-4-8 दिन आप ये प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चों से लिखते ज़्यादा ही अच्छा बनने लगे, क्योंकि सबसे पहले अगर बच्चे से पेंसिल पकड़ते नहीं बनता है तो बच्चा लिख नहीं पाएगा। इसलिए आप कोशिश करिए सबसे पहले पेंसिल पकड़ने की हैबिट डलवाइएगा। तो आप ऐसे करके उसकी जो ग्रिप पकड़ने की है, वो पेंसिल पकड़ने की ग्रिप है, वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो सबसे पहले उसको रेखाओं का नॉलेज करवाइएगा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप आखिरी में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं सीधी रेखा। तो आप ऐसे बिंदी रखिएगा और बच्चों से बोलिएगा बच्चा आप इस लाइन से इस लाइन को मिलाइएगा। तो बच्चे मिलाएंगे। पहले आड़ी टेढ़ी बनेगी, उससे सीधी नहीं बन पाएगी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उससे अच्छे से बनने लगेगी। तो बच्चा ऐसी बनाएगा। इसको कहते हैं सीधी रेखा। अब उसके बाद बात आती है, इसको बोलते हैं स्लैटिंग लाइन। स्लैटिंग लाइन, और इसको स्लैटिंग लाइन, तो इसको हम ऐसे मिलाएंगे। इसको बोलते हैं स्लैटिंग लाइन। इसको स्लैटिंग लाइन को हम ऐसे मिलाएंगे बच्चे को, ठीक है।
तो ऐसा बच्चा मिल आएगा। उसके बाद इसको फिर आती है खड़ी लाइन। तो खड़ी लाइन को भी आपको क्या करना है, बच्चे को सीधे ऐसे बिंदी रखना है और सीधे ऐसे मिलवाना है, उसको सीधे ऐसे मिलवाना, ऐसे उल्टा मत ले जाइएगा, ऊपर से नीचे की तरफ मिलवाना है, तो बच्चा मिल आएगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे से बनने लगेगा। तो गाइस मुझे आशा है कि आपका मेरा वीडियो हेल्पफुल लगेगा और आप अपने बच्चों से ये ज़रूर करवाइएगा। सेकंड नंबर पे आती है सिलेक्टिंग लाइन, इसे हम कहते हैं आड़ी रेखा। तो आप चाहें तो बच्चों को लेकर, अगर आपके पड़ोस में या फिर आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप उनको सीधे लाइन में खड़ा करके ऐसे आप उनकी एक डायग्राम बनवा सकते हैं कि बेटा आप सीधे खड़े हो जाइए तो आपकी जो वर्टिकल लाइन हो गई, आड़े खड़े हो जाइए, ऐसे लेटा के बता सकते हैं आप पूरी एक्टिविटी करवा के, तो ये आड़ी लाइन हो गई। उसके बाद खड़े हो गए तो खड़ी लाइन हो गई। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है ये वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन में हम ऊपर से नीचे की तरफ मिलाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मिलाते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं खड़ी लाइन। तो बच्चे को आप बिंदी ऐसे रखेंगे, बच्चा धीरे धीरे करके मिलाएगा। और आप कम से कम ये प्रैक्टिस 2 या 3 या कम से कम 4-5 दिन तो आप इसको जरूर ही करवाएं, तो बच्चा प्रॉपर अच्छे से करने लगेगा। अब बारी आती है हाफ सर्कल की। एकदम से बच्चा सर्कल तो पूरा नहीं बनाता, तो हमको यहाँ बिंदी रखना है और ऐसे इससे मिलवाना है। ये उल्टा सी का काम भी करेगा, तो वो बहुत अच्छे से बनाने लगेगा, तो बच्चा हाफ सर्कल बनाएगा। इसके बाद अब सर्कल भी यहाँ 3-4 प्रकार के हो सकते हैं। तो ये हो गया हाफ सर्कल, इस साइड से दूसरी तरफ से इस तरफ से भी बना सकते हैं। ये होगा एक सर्कल, इसको बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, तो इस तरफ ये ऐसा सर्कल हो गया। उसके बाद अब हमको ऐसे दूसरा सर्कल बनाना है, तो ऐसे बनवाइएगा। 4 प्रकार से सर्कल बनते हैं, तो ऐसे बनवाइएगा ऊपर की तरफ से। उसके बाद हमको नीचे की तरफ से बनवाना है, तो हम नीचे की तरफ से सर्कल बनवाएंगे। लेकिन आप ऐसा करिएगा कि जब आप सर्कल बनवाएंगे तो ऐसे बिंदी रखेंगे तो बच्चा कंफ्यूज होगा कि हमको कौन सी टाइप का सर्कल बनाना है, बिंदी इस तरफ से सर्कल बनाना है, इस तरफ से बनाना है कि इस तरफ से बनाना है। तो कोशिश करिएगा कि आप अगर हाफ पेज में ऐसा सर्कल ले रहे हैं तो नीचे ये वाला सर्कल देंगे, तो नीचे से एक डार्क पेन या पेंसिल से स्केच पेन अच्छी कलर वाली से यहाँ से लाइन खींच दीजिए, ताकि उसको ये समझ में आए कि ये अलग है और ये अलग है। और यहाँ जिस सर्कल को आपको बनाना है वहाँ एक डायग्राम बना दीजिएगा, तो इससे बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं तो वो दिक्कत करेगा। उसके बाद आप ये सिखाएंगे उसको ऐसे बनाना, उसका उल्टा बनाएंगे, तो यहाँ भी एक लाइन कलर पेंसिल से एक लाइन खींच देंगे, ताकि उसको दिक्कत नहीं आएगी, उसको ये समझ में आएगा कि इसको अलग बनाना है। तो गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं ऐसे ही नई नई जानकारी लेकर आपके सामने आऊँगी। अब इसके बाद बच्चे को कैसे 1 2 3 4 सिखाना है और कैसे हिंदी सिखाना है, हिंदी के अक्षर वर्ण सिखाना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय भारत।